गुड मॉर्निंग। क्लास 9 वालों के लिए हम लोग पढ़ रहे थे सवैये, रसखान के सवैये पढ़ रहे थे। इसका मैंने आपको शब्दार्थ लिखवा दिया, पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो बाकी है वो है प्रश्न अभ्यास। तो एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या प्रश्न हैं, उनके उत्तर कैसे लिखे जाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हैं उनमें जो सबसे पहला है कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ये जो सवैये हैं इसमें जो पूरी की पूरी बात ही है वो ब्रजभूमि से ही जुड़ी हुई है। तो कवि जो अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण के प्रति, वो ब्रजभूमि के में ही रहने का या पुनर्जन्म होने पर फिर वहीं किसी रूप में जन्म लेने की आकांक्षा रखते हैं। तो उन्होंने कई रूपों में अभिव्यक्त किया है। जैसे वो कहते हैं कि वह ब्रजभूमि में ही ग्वाले के रूप में जन्म लें और नंद की गायों को चराएं। अगर वो पशु हों तो नंद की गाय बने, अगर पत्थर हों तो ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है उस पर्वत के पत्थर बने, और अगर पक्षी हों तो उनका निवास जो हो वो यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डालियों में उनका घोंसला हो। इसी प्रकार से वो ब्रजभूमि के अलग अलग चीज़ों में के साथ अपना जुड़ाव चाहते हैं। आगे वह ये भी कहते हैं कि ब्रजभूमि में जो करील के कुंज हैं उनके ऊपर वो करोड़ों सोने के घर वार सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही जो ब्रजभूमि से जुड़ी हुई थी और उसके प्रति उनका प्रेम अभिव्यक्त होता है। खास करके जो पहला और दूसरा सवैया है उसमें पूरी की पूरी यही बातें हैं। पहला सवैया दूसरे सवैये में है कि वो कहते हैं कि रसखान कबों इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। वो बेचैन हैं कि इन आँखों से कब मैं ब्रजभूमि के वन और तालाबों को देख पाऊँगा। फिर कहते हैं कि करोड़ों सोने के घर, सोने के महल में वहाँ जो ब्रजभूमि में जो करील के कुंज यानी कांटेदार झाड़ियों और लताओं से बने जो झोपड़ी नुमा जो आकृतियाँ हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के घर वार सकता हूँ। तो दूसरे सवैये में से ये है, और पहले सवैये में जो बातें कही गई वो तो पूरी की पूरी ब्रजभूमि के प्रति ही है कि वहीं किसी न किसी रूप में वो बसना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। दूसरा है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। असल में होना चाहिए कि कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने की इच्छा रखने के पीछे क्या कारण है, प्रश्न ये होना चाहिए था। खैर, तो चूँकि रसखान का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, अगाध श्रद्धा थी, तो वो कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज़ के से अपनी निकटता चाहते थे। ऐसे हर जगह को वो अपनाना चाहते थे, देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे जो कृष्ण से जुड़ी हुई थी। जहाँ कृष्ण ने कभी विचरण किया हो, जहाँ कृष्ण कभी बैठे हों, जिसका इस्तेमाल कृष्ण ने किया हो, ऐसे हर चीज़ के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम दिखाई पड़ती है। तो यहाँ भी वही कारण है कि वो ब्रज के वन और बाग को इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि उनसे कृष्ण की स्मृतियाँ जुड़ी है और वो कृष्ण के किसी भी रूप में निकटता चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं। तो यही कारण था, वो लालायित हैं इसके लिए कि कब वो ब्रज की भूमि को देखेंगे, वहाँ के वन देखेंगे, वहाँ के तालाबों को देखेंगे, इसीलिए वो कहते हैं ऐसा। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। इसमें भी वही बात है कि वो उनका कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, अनन्य प्रेम था, तो वह कृष्ण से जुड़ी छोटी से छोटी वस्तु पर संसार के बड़े से बड़े सुख, बड़ी से बड़ी समृद्धि को न्यौछावर कर देना चाहते थे। ऐसा वह अपने
प्रेम को प्रकट करने के लिए कहते हैं। ये जो उनका कारण था न्यौछावर कर देने की इच्छा रखने का, उसके पीछे कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम था। वह कृष्ण से जुड़ी छोटी से छोटी वस्तु पर भी संसार के बड़े से बड़े सुख और समृद्धि को न्यौछावर कर देना चाहते थे, क्योंकि वो कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी उनकी, बहुत ज़्यादा लगाव था। वह किसी भी रूप में उनका सानिध्य चाहते थे, किसी भी कीमत पर सानिध्य चाहते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हाँ, एक गुंज की बात कल मैं कर रहा था, तो गुंज वो दाने ही होते हैं, वैजंती माला को गुंज नहीं कहते हैं, वो कहीं से मिक्स हो गया मेरे दिमाग में। वो दाने होते हैं लाल और काले, उनकी एक माला होती है, उसी को गुंज कहा जाता है। तो यहाँ सखी ने गोपी से, ये जो सवैया है तीसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लैल कुटीबन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो यहाँ जो ये प्रसंग जो है कि सखी कहती है कि तुम कृष्ण का स्वांग धरो, कृष्ण का रूप बनाओ, तो वो कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था उसने। तो ये इस सवैये में है कि उसने कहा कि जैसे कृष्ण मोर पखा पहनते हैं, मोर पंख से सजा हुआ मुकुट पहनते हैं, वैसा मुकुट तुम पहनो, और गुंज की माला गले में धारण करने के लिए कहा। जो पीताम्बर पीला वस्त्र कृष्ण धारण करते थे, वही वस्त्र धारण करने के लिए, ये अपने शब्दों में आपको लिखना है, मैं इसीलिए सीधा आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप लिखिएगा अपने शब्दों में। तो जैसा पीताम्बर कृष्ण ओढ़ते हैं, जैसा पीला वस्त्र वो धारण करते हैं, वैसा ही धारण करने के लिए कहती हैं। साथ ही लाठी लेकर, लकड़ी लेकर, और जो ग्वाल बाल हैं उनके साथ वन में घूमने के लिए कहती हैं। मतलब कृष्ण का जो रूप था वो धारण करने के लिए कहती हैं। ऐसा कहने के पीछे कारण ये था कि वो उन गोपियाँ जो थी वो उनकी भी कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति थी, प्रेम था, तो उनके रूप को धारण करना चाहती है। मतलब वो कृष्ण और स्वयं को एक रूप करना चाहती हैं, कृष्ण के जैसा बनना चाहती हैं, तो इसलिए वो स्वांग धरने की बात कर रही है। उसमें जो कृष्ण का वेश है, मोर पंख का मुकुट सिर पर, गले में गुंज की माला, पीताम्बर ओढ़े हुए, एक लकड़ी लेकर गाय चराते हुए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ वो गोपी धारण करना चाहती है। सिर्फ मुरली को वो कहती है कि मैं नहीं रखूँगी अपने होठों पर, क्योंकि मुरली से उसके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या है कि ये मुरली जो है इसको ज़्यादा मौका मिलता है कृष्ण के साथ रहने का, हम लोग उतना कृष्ण के साथ नहीं रह पाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रेम वाला ही जलन, ईर्ष्या उसमें थी। इसलिए वो कहती है कि मुरली मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, वो नहीं धारण करूंगी, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगी। ठीक है। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इस हर एक प्रश्न के उत्तर में जो भाव है वो वही है कि कवि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं, अगाध प्रेम रखते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने बातें कही कि कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसका कारण यह था कि ये जो चीज़ें थी, जैसे पशु था तो वो वैसा पशु बनना चाहते हैं जिसको कृष्ण चराते थे, वो पक्षी बनना चाहते हैं जो कृष्ण जहाँ बांसुरी बजाते थे वहाँ उसका घोंसला हो, और पहाड़ नहीं पत्थर बनना चाहते थे, तो उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते थे जिसे कभी कृष्ण ने अपने हाथों पर उठाया था। तो कहने का अर्थ यह था कि ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण ने अपनी लीलाओं में इन वस्तुओं का प्रयोग किया, इन चीज़ों का प्रयोग किया। वस्तु कहना ठीक नहीं है, गाय पशु है और पक्षी, तो इन सब जो जहाँ बांसुरी बजाते थे वहाँ पक्षी रहते थे, जहाँ वो चराने जाते थे तो वो गायें थी, और जिस पर्वत के साथ उनकी लीला हुई, जिसको उन्होंने हाथ पर उठाया इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे। तो कारण क्या था?
इसलिए सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि ये तीनों कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई थी, इसमें कृष्ण की स्मृतियाँ थी, इनका कहीं ना कहीं कृष्ण से जुड़ाव था और कवि कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज़ को अपनाना चाहते थे, यही उसका मुख्य कारण था। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के समक्ष विवश पाती हैं। वह कहती हैं कि हम सब कुछ तो संभाल लेंगे, लेकिन जब हमारे सामने कृष्ण आ जाएंगे या उनके मुरली की तान हमारे कानों में सुनाई दे जाएगी तो हम आकर्षित होंगे और उनके मुख की जो मनमोहक मुस्कान है उसको हम नहीं संभाल पाएंगे, उसके आगे हम विवश हैं, हम उनके पास चले ही जाएंगे। तो वो मुरली की तान और कृष्ण की मनमोहक मुस्कान के आगे अपने आप को विवश पाती हैं। आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल गौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ रसखान जो हैं वो कृष्ण के प्रेम के बदले अपना सब कुछ, अपना ही नहीं संसार का सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है, उसमें इतनी ज़्यादा गंभीरता है, उसमें इतनी ज़्यादा गहराई है कि वो संसार के बड़े से बड़े धन को, संसार की बड़े से बड़े जो बड़ी से बड़ी चीज़ें होती है, जो सिद्धियां होती है, धन होते हैं, सुख होता है, ऐश्वर्य होता है, सब कुछ वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि वो ब्रज भूमि में जो कांटेदार झाड़ियों से बने कुंज हैं, कांटेदार झाड़ियों और लताओं से बने जो कुंज हैं, कुंज का अर्थ मैं बता ही चुका हूँ कि जो झोपड़ी नुमा आकृति, मंडप नुमा आकृति होती है, तो उन पर वो करोड़ों सोने के महल न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे उनका यही कारण था कि वो कृष्ण के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु को उस पर वो न्यौछावर कर सकते थे। वो हर चीज़ जो कृष्ण से जुड़ी थी, छोटी से छोटी चीज़, उस पर वो बड़ी से बड़ी सुख, बड़े से बड़े सुख, बड़ी से बड़ी समृद्धि को न्यौछावर कर सकते थे। तो इसमें यही भाव है कि वो करोड़ों सोने के महल ब्रज भूमि में जो करील के कुंज थे उन पर न्यौछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि उनका कृष्ण से बड़ा अगाध प्रेम था और उसके लिए वो कोई भी कीमत चुका सकते थे, कुछ भी न्यौछावर कर सकते थे। दूसरा है माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जई है न जई है न जई है। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं वो कृष्ण के प्रेम में इस कदर लिप्त हैं, इस कदर डूबी हुई हैं कि उनके मुख के मुस्कान के आगे अपने आप को विवश पाती है। तो इसीलिए वहाँ गोपी अपनी माँ को कह रही है कि माँ मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर लूँगी, सब कुछ संभाल लूँगी, लेकिन अगर कृष्ण मेरे सामने आए तो उनकी जो मनमोहक मुस्कान है उसको मैं नहीं संभाल पाऊँगी और मैं उस ओर आकर्षित हो ही जाऊँगी, वो मुझसे नहीं संभलेगा, चाहे आप उसके लिए बुरा मानिए या अच्छा मानिए। तो यही भावना यहाँ व्यक्त हो रही है कि कृष्ण के मुख की जो मनमोहक मुस्कान है उसको वो अनदेखा नहीं कर सकती हैं और उस पर वो आकर्षित हो ही जाएंगी। ऐसा इसलिए होता क्योंकि वो गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी। आकंठ कहते हैं मतलब कंठ तक, मतलब पूरी तरह से डूबी हुई थी। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? इसमें क वर्ण की आवृत्ति है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार है। मैंने अलंकार आपको पढ़ाया है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी। इसमें काव्य सौंदर्य क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो बहुत अच्छा इसका लय है, एक तुक मिलता है इसमें। तो इसमें मौ वर्ण की आवृत्ति है मुरली और मुरलीधर में। अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी में ध वर्ण की आवृत्ति है। तो ये अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर खूबसूरती देखने को मिलती है। और यहाँ अलंकार हो ही गया। फिर इसमें ब्रज भाषा का बड़ा ही संगीतात्मक प्रयोग है, इसको लयबद्ध करके हम गा सकते हैं। ये बोलने में बड़ी आसानी होती है, इसको हम बहुत सहजता से गा सकते हैं। तो इसमें इसकी सरलता, सहजता और
अलंकार का सौंदर्य देखते ही बनता है। ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ। उसके बाद है प्रस्तुत सवैयों में किस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। जिस तरह से इन सवैयों में एक जगह के प्रति कवि का प्रेम व्यक्त हुआ है, कारण चाहे जो भी था, कारण उनका कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो वैसे ही आपकी जो मातृभूमि है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ उस जगह से आपका जो प्रेम है, अपनी मातृभूमि से सबको प्रेम होता है, तो आप उसको उसी तरह से अभिव्यक्त करने का प्रयास कीजिए कि आप कैसे इसको व्यक्त करेंगे, इस प्रेम को। आपको छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़े अपनी जगह को, तो आपके मन में कैसे दुख आएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ की अच्छी लगती हैं, कैसे आप उनके साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को आपको व्यक्त करना है। तो ये प्रश्न अभ्यास हो गया, इसको आप अपने शब्दों में करने का प्रयास कीजिएगा, शब्दार्थ याद कीजिएगा और सवैयों को पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। अगले दिन फिर हम लोग जो अगला पाठ होगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगला पाठ क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ। कविता में है, इसके बाद बच्चे काम पर जा रहे हैं। दो बहनों की कथा, सांवले सपनों की याद हम लोग पढ़ेंगे। एक कविता, एक कहानी, फिर एक कृतिका पढ़ेंगे। चूँकि ये कम हो गया है तो हमारे पास समय है अभी, तो एक एक ही करेंगे, फिर उसको दोहराएंगे, फिर व्याकरण को दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।